नमस्कार दोस्तों, वेल्थ क्रिएशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मनीष। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा सेक्टर के अंदर करेक्शन आई है वो है एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी सेक्टर के अंदर काफ़ी हैवी करेक्शन देखी गई है कि उसके पीछे क्या कारण है और किस हिसाब से पास्ट में उसने मूवमेंट दिया, उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे। एफएमसीजी सेक्टर एक डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है क्योंकि सोप, बिस्किट, डिटर्जेंट, ये सब चीज़ें हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते ही करते हैं, टूथपेस्ट वगैरह। इसके बिना हमारी जीवन का गुजारा नहीं है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है इन सब चीज़ों का, और इंडिया एक ग्रोइंग इकॉनमी है, पॉपुलेशन यहाँ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो उस हिसाब से एफएमसीजी सेक्टर इसीलिए एक डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है। इसमें इन्वेस्टमेंट सेफ मानी जाती है टू कंपेयर बाकी सेक्टर। इसमें ऐसा माना जाता है कि ये ऐसा सेक्टर है जिसके बिना इकॉनमी की साइकिल चलने वाली नहीं है। इस सेक्टर के अंदर जो कंपनियां हैं वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं जिसके बिना आम आदमी का गुजारा नहीं है, इसलिए इसको डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है। तो एफएमसीजी सेक्टर पूरा अप ट्रेंड में है। पिछले आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो अप ट्रेंड में रहा है। बीच बीच में इसके अंदर काफ़ी अच्छी खासी करेक्शन देखी गई है किसी भी रीज़न की वजह से, कि क्वार्टर रिजल्ट कंपनी के अच्छे नहीं आए, ग्रोथ अच्छी नहीं आ रही आज की डेट में, कंजम्पशन थोड़ा कम हुआ है जिसकी वजह से क्वार्टर रिजल्ट अच्छे नहीं निकल के आए, और भी कुछ रीज़न हो सकते हैं। तो इसके चार्ट को अगर हम देखें तो बीच बीच में काफ़ी बार इसमें करेक्शन देखी गई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस सेक्टर के अंदर डिमांड कम है। डिमांड कम होने का मतलब ये है कि इसके अंदर रूरल ग्रोथ 6% है और अर्बन ग्रोथ 2.8% है जो इस क्वार्टर में आई है। इस डाटा को अगर हम देखें समझें, अर्बन कंजम्पशन जो है 65% है और रूरल कंजम्पशन जो है 35% है। मतलब अर्बन एरिया से जो रेवेन्यू आता है वो 65% आता है और 35% जो है रूरल एरिया से आता है। तो अर्बन एरिया से मैक्सिमम रेवेन्यू आता है और वहीं से ही ग्रोथ कम आई है। उसके पीछे कारण ये है कि हाई इन्फ्लेशन का ज़्यादा होना। और सेकंड चीज़ क्या है एफएमसीजी सेक्टर का नीचे आने का, इनके जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो थोड़ी बढ़ गई। जैसे पाम ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, शुगर हो गया, इनके प्राइस थोड़े बड़े हैं, इंक्रीज़ किए हैं अभी के क्वार्टर्स के अंदर कुछ टाइम में। इस वजह से जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो भी बढ़ गई अभी के लिए, इसलिए एफएमसीजी सेक्टर जो है अंडर प्रेशर है। लेकिन इन फ्यूचर जैसे इन्फ्लेशन नीचे आएगा वैसे वैसे डिमांड भी पुशअप करेगी, तो एफएमसीजी सेक्टर मेरे हिसाब से स्टेबल हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन जो है साइक्लिक है और डिमांड भी साइक्लिक है। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन नीचे आएगा तो आई थिंक कि सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, एफएमसीजी सेक्टर वापस से बूम करेगा। तो दोस्तों, ये एफएमसीजी सेक्टर का चार्ट है, निफ्टी एफएमसीजी का चार्ट है। इसको आप देखेंगे तो ये कई बार बीच बीच में इसमें करेक्शन देखी गई है। यहाँ पे करेक्शन आई, फिर उसके बाद यहाँ करेक्शन आई एक लंबी रैली के बाद, उसके बाद फिर एक कोविड के टाइम करेक्शन आई, उसके बाद फिर करेक्शन आई, उसके बाद फिर अब थोड़ा ऊपर गया, फिर करेक्शन आई। तो ऐसे बीच बीच में काफ़ी करेक्शन देखी गई है इसके अंदर। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये अप ट्रेंड में है। तो कोई भी बहाना बन जाता है, जैसे मैंने रीज़न आपके साथ डिस्कस किए इस वीडियो के अंदर, किस वजह से एफएमसीजी सेक्टर अंडर प्रेशर है और अभी डाउन आ रहा है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। ऐसे टाइम हमें जो अच्छे क्वालिटी स्टॉक हैं एफएमसीजी सेगमेंट के अंदर, उसके अंदर अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहिए ऐसे स्टॉक को। और अगर उनके अंदर कोई मेजर करेक्शन देखा जाए तो थोड़ी पोजीशन बनाई जा सकती है डाइवर्सिफिकेशन करके। पर्सनली मैंने तो कुछ स्टॉक ऐड किए हैं जो इस सेगमेंट के अंदर हैं। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल होल्ड की। ये नॉलेज शेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है वीडियो। तो दोस्तों, जो स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में है जो एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक हैं वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, डाबर, कोलगेट, ब्रिटानिया, ज्योति लैबोरेटरीज। तो ये स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में है आज की डेट में। इनमें से कुछ स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में भी हो सकते हैं। अगर इनके अंदर और करेक्शन देखी जाती है तो मैं थोड़ी पोजीशन इसके अंदर बढ़ाऊंगा, अपनी इन्वेस्टमेंट करूंगा इसके अंदर। तो दोस्तों, मूविंग एवरेज लगा के देखें अगर हम, तो इसके अंदर काफ़ी अच्छी हेल्प मिल जाती है। मैंने 20 डे और 40 डे की मूविंग एवरेज ली है। आप इसको थोड़ा, ये मनी कंट्रोल वेबसाइट है, यहाँ पे आप इजीली आके निफ्टी एफएमसीजी चार्ट आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए तो क्रॉसओवर हुआ था इन दोनों का, ये दोनों लाइन ने एक दूसरे को काटा था। जब ये क्रॉसओवर होता है, नीली वाली ऊपर रहती है और लाल वाली नीचे रहती है। लाल वाली जो है हमारी 40 डे मूविंग एवरेज है और ब्लू वाली 20 डे मूविंग एवरेज है। इसने क्रॉसओवर हुआ तो काफ़ी अच्छी रैली देखी गई इसके अंदर अराउंड
20-30% का मूव देखा गया। उसके बाद ये कंसोलिडेट किया, उसके बाद फिर यहाँ पे इसने सेल सिग्नल दिया, उसके बाद फिर यहाँ इसका बाय सिग्नल शुरू हुआ, उसके बाद फिर दोबारा इसने सेल सिग्नल दिया, एक अच्छा मूव आया अप मूव, उसके बाद इसने काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड दिखाया, काफ़ी अच्छा अप मूव दिखाया। तो ये बीच बीच में फेक सिग्नल भी देते हैं, फेक सिग्नल भी देखने को मिलते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों अभी की बात करें तो अभी ये सेल सिग्नल दिया है इसने, अभी बाय सिग्नल नहीं दिया। अगर बाय सिग्नल मिलेगा तो मैं जो अच्छे स्टॉक हैं फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक उसके अंदर थोड़ी इन्वेस्टमेंट करूंगा। लेकिन ये एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इस मूविंग एवरेज को लगा के कई बार फेक सिग्नल भी मिलते हैं, तो फेक सिग्नल को अवॉइड करने के लिए आप जिस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर भी टेक्निकल एनालिसिस कीजिए और फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए। देखिए कि फंडामेंटली वो कंपनी स्ट्रांग है या नहीं है, उसके बाद आप किसी डिसीजन पे पहुंचिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो था टोटल एजुकेशन पर्पस के लिए, नॉलेज शेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट दीजिए। धन्यवाद।